चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कहानी, मेहनत का फल। जीवन में सब लोग मेहनत करते हैं। हिंदी में नैतिक कहानी। एक गांव में दो दोस्त नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत पसंद किया करता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने आपस 1 बीघा जमीन दे दिया, जिससे वह बहुत फसल उगाकर। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता था, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह के आंकड़े कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई। दोनों दोस्त साथ में थे। प्रतिभूति दोनों को बाजार ले जाकर बेच दिया और उनसे अच्छा पैसा मिल गया। घर आने पर सोहन ने नकुल को कहा कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने खेत में सबसे ज़्यादा मेहनत की है। नकुल ने ये बात कहा, जबकि यह बात सुनकर नकुल नहीं बोला, धन का ज़्यादा पानी मुझे छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये सोहन बोला, क्योंकि मैं भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हम अच्छी तरह से फसल उगा पाए हैं। भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सकते थे, तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंच गए कि बंटवारा कर दीजिए। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर दोनों को 1-1 बोरा चावल का दे दिया, जिसमें कांच मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग अलग करके लाना होगा। इसलिए फैसला लेने के लिए इस धन का ज़्यादा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जाग कर चावल और कंकड़ को अलग अलग कर दिया, लेकिन नकुल चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करते रहा। अगले दिन सुबह सोहन जितनी चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हो गया। नकुल वैसी की वैसी बोरी ले जाकर मुखिया के पास रख दिया और बोला, देख लीजिए। मुखिया ने नकुल को कहा कि दिखाओ तुमने कितनी चावल साफ किए हैं। नकुल ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल और कंकड़ अलग अलग हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे की वैसे ही थे, जबकि सोहन का चावल कंकड़ अलग अलग हो चुका था। जमींदार ने नकुल को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने धन का ज़्यादा हिस्सा सोहन को दे दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। मुखिया का ये फैसला अटल था। इस कहानी से क्या सीख मिलती है दोस्तों? हमें तो यही सीख मिलती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मेहनत के अनुसार ही भगवान फल देते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। प्लीज़, मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। सब्सक्राइब